नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया ये मैच रोमांचक लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो आज भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में टी20 का दूसरा मुकाबला खेला गया। इस बेहतरीन मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गब्बर की सेना को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। भले ही शिखर धवन टॉस हार गए हो, लेकिन गब्बर की नजर इस मैच को जीतने पर थी। तो दोस्तों, इस शानदार मुकाबले में भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और ऋतुराज गायकवाड़ स्कोर बोर्ड पर रनों की बारिश करने के इरादे से मैदान में उतरे। तीसरा ओवर फेंकने आए धनंजय की इन दोनों बेहतरीन बल्लेबाजों ने अच्छे से खबर ली। इस ओवर में 2 चौके देखने को मिले और भारत ने इस ओवर से 12 रन बटोरे। दोनों ही बल्लेबाज गजब कहर ढा रहे थे और आलम यह रहा कि 6 ओवर खत्म होने तक भारत ने 45 रन बना लिए थे, वो भी बिना विकेट गंवाए। अब श्रीलंका की टीम के पसीने छूट रहे थे। उनको तलाश थी पहले विकेट की और उनकी तलाश पूरी हुई 7वें ओवर में। दोस्तों, आपको बता दें, रसूल चनंका मैच का 7वां ओवर डालने आए और आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट झटक लिया। ऋतुराज ने अपनी इस पारी में 18 गेंदों पर 21 रन बनाए और उन्होंने एक चौका भी लगाया। अब मैदान पर शिखर धवन का साथ देने आए देवदत्त पड्डीकल। पहला विकेट गिरने के बाद रन गति थोड़ी स्लो हो ही रही थी कि मैच के 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर पड्डीकल ने शानदार छक्के से माहौल ही बदल दिया। इस ओवर में भारत ने 10 रन बटोरे, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि 13वें ओवर में कप्तान शिखर धवन अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। धनंजय 13वां ओवर कराने आए और पहली ही गेंद पर धवन को क्लीन बोल्ड कर दिया और गब्बर की पारी का आज यही अंत हुआ। दोस्तों, शिखर धवन ने अपनी इस पारी में 42 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। अब मैदान पर उतरे संजू सैमसन। धवन के जाते ही भारतीय टीम दबाव में आ गई और इस दबाव का फायदा मिला हसरंगा को। जी हां दोस्तों, 16वां ओवर कराने आए हसरंगा ने एक चौका खाने के बाद तीसरी गेंद पर देवदत्त पड्डीकल को क्लीन बोल्ड कर दिया। पड्डीकल 23 गेंदों पर 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आपको बता दें कि देवदत्त ने अपनी इस पारी में एक चौका और एक छक्का भी लगाया। अब मैदान में एंट्री हुई नीतीश राणा की, लेकिन अब भारत के एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे और धनंजय आज भारतीय बल्लेबाजों पर हावी हो रहे थे। 17वें ओवर की चौथी गेंद पर धनंजय ने संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। 4 विकेट में से 3 विकेट तो आज क्लीन बोल्ड हुए थे। संजू सैमसन का बल्ला खामोश रहा। 13 गेंदें खराब करके सिर्फ 7 रन बनाए। अब मैदान पर उतरे भुवनेश्वर कुमार। जी हां, 18 ओवर खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 114 रन बनाए थे। मैच कांटे का हो रहा था, लेकिन कुछ रन की और जरूरत थी। भारत को बचे हुए 2 ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। बस फिर क्या, 19वें ओवर में भारत ने 14 रन बटोरे, लेकिन चमेरा के 20वें ओवर में भारतीय टीम कुछ खास नहीं कर पाई। चौथी गेंद पर नीतीश राणा डिसिल्वा को कैच थमाकर फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर कर चले गए। आज मौका था राणा के पास हीरो बनने का, लेकिन उन्होंने वो मौका गंवा दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि 20 ओवर खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए और श्रीलंका को 133 रनों का लक्ष्य दिया। 113 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज फर्नांडो और एम भानुका। भुवनेश्वर ने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया। हालांकि चेतन साकरिया जब दूसरा ओवर डालने आए तो फर्नांडो ने 2 शानदार चौके लगाए, लेकिन भुवनेश्वर ने पिछले मैच की तरह इस मैच में भी फर्नांडो को चलता किया। मैच का तीसरा ओवर कराने आए भुवनेश्वर ने चौथी गेंद पर फर्नांडो को बता दिया कि बहुत लगा लिए चौके, अब चलो पवेलियन में दर्शक बनकर बैठो। सिर्फ 11 रन के स्कोर पर फर्नांडो राहुल चहर को कैच थमाकर चलते बने। अब मैदान पर आए सदीरा। चेतन साकरिया महंगे साबित हो रहे थे। उन्होंने मैच के चौथे ओवर में फिर 2 चौके पिटवा दिए।
श्रीलंका ने 5 ओवर खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 29 रन बना लिए थे। भारत को अगली सफलता मिली 7वें ओवर में, जो डालने आए वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने आखिरी गेंद पर सदीरा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का स्वाद चखा दिया। सदीरा ने 12 गेंदों पर 8 रन बनाए, जिसमें एक चौका लगाया। अब मैदान पर आए कप्तान श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका को पवेलियन लौटने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, या यूं कहो कुलदीप यादव की गेंदबाजी में फंस कर रह गए। जी हाँ दोस्तों, जब कुलदीप यादव मैच का 10वां ओवर कराने आए तो दूसरी गेंद पर उन्होंने वाइड फेंकी और बस गलती कर बैठे श्रीलंका आगे बढ़ गए और स्टंप आउट होकर चलते बने। सिर्फ 3 रन बनाकर श्रीलंका चले गए। अब मैदान पर आए डिसिल्वा। वहीं कुलदीप यादव अब कहां रुकने वाले थे। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर एम भानुका को भी चलता किया। एम भानुका ने 31 गेंदों पर 36 रनों की अच्छी पारी खेली, जिसमें 4 चौके भी शामिल थे। अब मैदान पर उतरे हसरंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मैच का 14वां ओवर जब डालने आए कुलदीप यादव तो लगा कि एक और विकेट देखने को मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। इस ओवर में कुलदीप यादव ने 15 रन पिटवा दिए और श्रीलंका ने 14 ओवर खत्म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 87 रन बना लिए थे। अब जीतने के लिए 6 ओवर में 46 रनों की जरूरत थी। 6 विकेट हाथ में थे। मैच काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। राहुल चहर ने मैच के 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका खाने के बाद हसरंगा को चलता किया। 15 रन पर हसरंगा टाटा बाय बाय हो गए। अब मैदान पर आए मेंडिस और 18वां ओवर कराने आए चेतन साकरिया ने दूसरी गेंद पर मेंडिस को सस्ते में पवेलियन का रास्ता नपवा दिया। अब मैदान पर थे डिसिल्वा और करुण रत्ने। 19वां ओवर तय करता कि कौन जीतेगा, क्योंकि अब 12 गेंदों पर श्रीलंका को जीतने के लिए 20 रन बनाने थे। 19वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर और उन्होंने जितना पिछले ओवरों में कमाया, इस अकेले ओवर में सब डुबो दिया। जी हाँ, 12 रन पिटवा दिए, एक छक्का भी खाया। फिर आखिरी ओवर में सिर्फ 8 रन बनाने थे और श्रीलंका ने मैच 4 विकेट से जीत लिया दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये मैच रोमांचक लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।